अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का इंसान सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कहां करता है, तो आप कहोगे वो है सोशल मीडिया। एग्जैक्ट, सोशल मीडिया। आज के इंसान सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है और वो पन्नों को पलटते पलटते, स्क्रॉल करते करते कितने घंटे बिता देता है उसे पता ही नहीं चलता। आज की कहानी में भी एक बुजुर्ग महिला जिसे मोबाइल चलाने की आदत होती है, कई घंटा वो मोबाइल पे ही बिता देती है। उसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बड़ा ही अच्छा लगता है और वो हमेशा एक्टिव ही रहती है और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन वो भूल जाती है कि जिस लड़के से वो प्यार कर बैठी है उसके बेटे और उस प्रेमी में महज 2 साल का अंतर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं से इस महिला के पति को ये बात की खबर हो जाती है। तब होता है एक व्यक्ति की कत्ल और 2 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है और 3 बच्चों की भविष्य खतरे में चली जाती है। लोग कह रहे होते हैं कि इन 3 बच्चों का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है राष्ट्र राजधानी दिल्ली की। राष्ट्र राजधानी दिल्ली का एक इलाका है जिसका नाम है दरियागंज और इसी दरियागंज के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इस इलाके में और इसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में एक खालसा स्कूल है। वहीं से एक बिजनेसमैन व्यापारी अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है। बात कर रहा हूं मैं 17 मई 2022 के रात लगभग 10 बजे। वो व्यक्ति अपने घर जा रहा होता है, उसे टॉयलेट आती है, वो वहीं पे रुक जाता है और रास्ते के किनारे बैठ जाता है। अब वो टॉयलेट कर रहा होता है, तभी वहां पे 2 व्यक्ति एक बाइक पे सवार होके आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अब बातें करते करते कुछ ही पल में गोलियों की आवाज चलती है और ये जो बाइक पे सवार होते हैं लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जहां पे ये मर्डर होता है वो एक क्राउड एरिया था, वहां पे लोग आते जाते रहते थे, सीसीटीवी कैमरा भी थी। लेकिन इस तरह से अचानक मर्डर जब हो जाता है तो लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। ये सूचना पुलिस को दी जाती है। इस इलाके के जो डीएसपी हैं जिनका नाम है सुनीता चौहान, वो एक टीम के साथ स्क्वाड डॉग भी लेती हैं और एक टीम के साथ, संगठन के साथ वहां पे पहुंचती हैं और वो उस केस की छानबीन करने लगती है। सबसे पहले वो बॉडी को हिरासत में लेती हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं और छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता क्योंकि वो जो आए हुए थे बदमाश वो वहां से फरार हो गए थे। पुलिस छानबीन करती है, सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है क्योंकि पुलिस पे बड़ा ही प्रेशर था कि वो राष्ट्र राजधानी दिल्ली में है और इस तरह से घटनाएं घटित हो जा रही हैं, तो वो भी परेशान थी और बड़े ही ईमानदारी से काम कर रही थी। पुलिस कामयाब भी होती है और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से वो गाड़ी का जब नंबर देखा जाता है तो पता चलता है जिस गाड़ी पे वो आए थे 2 व्यक्ति, वो गाड़ी यूपी की है। और जब वो गाड़ी के मालिक को जब पता किया जाता है तो मालिक कहता है कि ये गाड़ी चोरी हो गई थी। एग्जैक्ट वो जो चोरी हुई थी मेडिकल थाने से चोरी हो गई थी। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये बाइक चोरी हो गई थी, उस पे बदमाश आए थे और इस तरह का घटना का अंजाम देते हैं। अब पुलिस को बस स्पष्ट ये करना था कि ये कौन है, ऐसा क्यों किए। आपको बता दें जो 100 बरामद किया गया था उसका पहचान होता है मैनुद्दीन कुरैशी के नाम से। मैनुद्दीन कुरैशी एक बिजनेसमैन था और उसे ना पतंग उड़ाने की शौक थी। उसके साथ साथ वो हल्का शराब भी पिया करता था, उसे नशे की लत थी, वो हमेशा नशा में रहता था। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पे कम से कम 1000 लोगों को भी गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन 1000 लोग सब अलग अलग अपनी बातें बता रहे थे, तो पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाता जिसके आधार पे वो उनको गिरफ्तार करे और अपने कस्टडी में ले। इस तरह से वो हजारों लोगों पे सर्वेक्षण करती है, पूछताछ करती है। लेकिन 1000 लोग तो नहीं, लेकिन उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मोबाइल जब सर्विलांस में डाला जाता है, चेक करने के बाद वही घटना स्थल वाला फोटो उसमें मिल जाता है। और जब घटना स्थल वाला फोटो मिलता है तो पुलिस को उस पर पूरा शक चला जाता है और वो पुलिस उसे भी हिरासत में लेती है। असल में वो जिसे हिरासत में लेती है वो व्यक्ति का नाम होता है शोएब और शोएब जो है नोएडा का रहने वाला निवासी होता है। अब शोएब को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और शोएब का जो मोबाइल होता है उसको हिरासत में लेके देखती है तो उस जगह का वीडियो फोटो होता है और वही फोटो एग्जैक्ट ये जो मैनुद्दीन कुरैशी है इसकी जो बीबी है जिसका नाम है
जेवा कुरैशी, इसके भी मोबाइल में सेम वैसा ही फोटो वही सब दिखता है। तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है और शक पूरा हकीकत में बदल जाता है कि ये शुएब ही और जो उसकी पत्नी है यानी कि मोइनुद्दीन कुरैशी की पत्नी जेवा कुरैशी, यही दोनों का कोई षड्यंत्र है जिसके तहत इन्होंने ऐसा किया हुआ है। अब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, सामने बैठाती है, बाकी लोगों को छोड़ देती है और पूछताछ करना जारी रखती है। शुएब से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। शुएब पहले तो कुछ नहीं बताता। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो शुएब सभी बातें बताने लगता है। दरअसल जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, जेवा कुरैशी, इसकी शादी आज से 25 साल पहले हुई थी और इसके 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो शुएब था, इसकी भी शादी आज से करीब 4 साल पहले हुई थी और इसका भी एक बच्चा था और ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। शुएब और भी बातें बताता है कि दरअसल ये जो घटना हुआ है, जो इस घटना का अंजाम दिया गया है, असल में एक प्लानिंग था और आज से नहीं, ये करीब 7-8 महीने पहले से प्लानिंग बनाया गया था और 4-5 बार हम लोग असफल भी रहे थे। लेकिन अब की बार यानी कि 17 मई 2022 को हम लोग सफल हो गए। पुलिस और भी आप पूछना चाहती है डिटेल्स, तो ये बताता है कि दरअसल ये 6 लाख में सौदा हुआ था और 1 लाख उसे दिया गया था जो बाइक से आया था, जो बाइक लेकर आया था, उसे 1 लाख दिया गया था और 5 लाख उस व्यक्ति को दिया गया था जो कि मारने वाला था, जिसका नाम है विनीत गोस्वामी। जब ये पुलिस सुनती है तो वो भी सन्न रह जाती है कि क्या एक षड्यंत्र के तहत एक पत्नी अपने ही पति के लिए ये सब करवा दी है। उसके बाद से पुलिस इन 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, यानी कि जो बाइक वाला होता है, जो नोएडा से होते हैं, पुलिस को पूरा सब कुछ समझ में आ जाता है। तो नोएडा से इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें शुएब होता है और विनीत गोस्वामी, और इसमें एक बाइक वाला जो बाइक लेकर आया था उसे भी गिरफ्तार किया जाता है और जो मोइनुद्दीन कुरैशी की पत्नी होती है, इसे भी गिरफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों, इन 4 को गिरफ्तार करके इन पे चार्जशीट लगा के इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब इनकी जो जिंदगी है अब जेल में ही कटेगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।